नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं पर्णिका तिवारी। 1 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी की विशाल रैली का आयोजन हुआ, जिसमें आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने देश को संबोधित किया। इस रैली में पंजाब के सीएम भगवंत मान भी वर्चुअली जुड़े। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जंतर मंतर पर उमड़ा जन सैलाब इस बात का प्रमाण है कि दिल्ली ही नहीं, पूरा देश अपने लोकनायक अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ा है। जिस साजिश के तहत बीजेपी ने अपने एजेंसियों के माध्यम से आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की, वो अब देश के सामने बेनकाब हो चुकी है। लोकतंत्र को दबाव और डर से कुचला नहीं जा सकता। पंजाब की धरती से मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जहां अन्याय होगा वहां हम मजबूती से खड़े मिलेंगे। ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि देश के संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की लड़ाई है। जंग जारी रहेगी, इंकलाब जिंदाबाद। इस दौरान सीएम मान ने कहा कि पंजाब का इतिहास गुरु नानक देव जी के लंगर में सेवा करने और गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान से सत्य की रक्षा करने का इतिहास है। हम भी अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम के साथ उसी सत्य के मार्ग पर पर्वत की तरह अडिग हैं। जंतर मंतर के वृक्ष भी हमारे साहस और संघर्ष के साक्षी हैं। अरविंद केजरीवाल साहब, मनीष जी और जितने भी हमारी टीम बैठी है, पंजाब की तरफ से हम आपको एक चट्टान जैसा हौसला देने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आप लोग आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। और पंजाबी जब भी देश पर कोई भीड़ पड़ी है, पंजाबी सबसे पहले आगे आते हैं। दुनिया में जब कोई आफत आ जाए, चाहे वो तुर्की में भूकंप आ जाए, चाहे श्रीलंका में सुनामी आ जाए, चाहे नेपाल में बाढ़ आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन रेड क्रॉस की टीम वहां पहुंचे ना पहुंचे, पंजाबियों का गुरु नानक देव जी का लंगर जो है वो सबसे पहले शुरू हो जाता है सर। तो हम लोग सर्वत्र का भला मांगने वाले लोग हैं, हम लोग कुर्बानियों वाले लोग हैं। गुरु तेग बहादुर साहब का 350वां आप लोगों ने जिस तरीके से शिद्दत से दिल्ली में भी मनाया, उसके लिए सैल्यूट करते हैं सर हम आपको। और हम लोग हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर, हिंदू धर्म को बचाने के लिए, कश्मीरी पंडितों की आबरू इज्जत बचाने के लिए गुरु साहब ने कुर्बानी दी है। तो हम लोग हमेशा सच के साथ खड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि दोनों हाथ ऊपर करके अगर 2 नारे लग जाएं इस बात पे, जंतर मंतर के ये पेड़ भी खुश हो जाएंगे कि ये हमारे नीचे इनकी पार्टी पैदा हुई थी, हमारी छांव में, अब ये भी एक पेड़ बन चुके हैं, ये भी फल और फूल जो है खिलने लगे हैं। दोनों हाथ ऊपर करके अगर इनकलाब जिंदाबाद के 2 नारे, इनकलाब इनकलाब बोले सो निहाल। सीएम मान ने कहा, जिस प्रकार शहीदों के बलिदान ने देश को जागृत किया, आज इतिहास खुद को दोहरा रहा है। अरविंद केजरीवाल का संदेश है झुकना नहीं। अदालत के फैसले ने साबित कर दिया है कि आम आदमी पार्टी एक अदम्य नदी है जो देश के हर आम आदमी की आवाज है। जब भगत सिंह जी को जेल हुई, उससे पहले जब असेंबली में बम फेंकने आना था तो भगत सिंह का नाम नहीं था सर बम फेंकने वालों की लिस्ट में। भगत सिंह ने जब लिस्ट पढ़ी तो उसने नीचे अपना नाम लिख लिया। तो चंद्रशेखर आजाद जो के नौजवान सभा के प्रधान थे, तो उन्होंने कहा, भगत क्या कर रहे तुम, क्या हो गया तुझे? आपको पता है कि ये नाम जो आपने लिखा है, आप खुद ही, हमने गिरफ्तारियां देनी है इन लोगों ने। आप पर सांड्रस के कत्ल का मुकदमा चलता है, तुझे लाहौर ले जाएंगे और फांसी हो जाएगी। तो भगत सिंह ने कहा, पंडित जी मुझे पक्का पता है, मुझे पकड़ के ले जाएंगे, लाहौर ले जाएंगे, 302 का मुकदमा कर देंगे, लेकिन पार्टी, हमारी नौजवान सभा पार्टी की थोड़ी लहर मट्ठी पड़ गई है, थोड़ी पार्टी को उभरने की जरूरत है, पार्टी की लहर को, पार्टी के कामों को। तो इनमें से अंग्रेजी सिर्फ मैं ही बोल सकता हूं। जितने भी बम फेंकने जा रहे हैं उनमें अंग्रेजी सिर्फ मैं ही बोल सकता हूं। मैं वकील नहीं करूंगा, मैं खुद वकील बनूंगा, अंग्रेजी में मैं बहस करूंगा और मीडिया को कोर्ट में बुलाएंगे, तो वो जो मैं बहस करूंगा वो छपेगी और बाहर प्रिंट मीडिया में जाएगी। इससे हमारी पार्टी को बूस्ट मिलेगा सर। वही हुआ और पूरे देश में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की धूम मच गई कि कैसे कमाल के नौजवान हैं जो देश के लिए अपनी जवानी दांव पर लगा रहे हैं। सर, हिस्ट्री रिपीट कर रही है अपने आप को। सीएम मान ने कहा, आज जंतर मंतर के उसी नीम के पेड़ के नीचे खड़े होकर हमने एक बार फिर देश की राजनीति को बदलने का संकल्प लिया है।
जहां कभी हमारी पार्टी की नींव रखी गई थी। अरविंद केजरीवाल ने विपक्षी दलों को मजबूर कर दिया है कि अब वो अपने घोषणा पत्रों में जाति के बजाय स्कूलों, अस्पतालों, बिजली और रोजगार की बात करें। इस बदलाव से डरकर बीजेपी ने हमारे नेताओं को जेल में डाल दिया ताकि काम की राजनीति को रोका जा सके। लेकिन याद रखिए, झूठ चाहे कितना भी शोर मचाए, सच की गूंज के सामने वो हमेशा दब जाता है। तो ये जो आम आदमी पार्टी की नींव रखी गई थी, जहां जिस पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे गोपाल भाई भी इसका जिक्र कर रहे थे, उसी जगह पर आकर हम आज फिर एक बार ये प्रण करते हैं कि देश की राजनीति को बदलने आए हैं, देश की राजनीति में ईमानदारी भरने आए हैं। देश की राजनीतिक पार्टियों का मैनिफेस्टो जो नफरत और धर्म की बातों से भरा रहता था, उसमें हर पार्टी के मैनिफेस्टो में स्कूलों की बात, अस्पतालों की बात, बिजली की बात, रोजगार की बात, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, ये बातें अरविंद केजरीवाल जी ने लिखने पर मजबूर किया है दूसरी पार्टियों को। नहीं तो धर्म और जाति के सिवा और कुछ करते ही नहीं थे। तो अरविंद केजरीवाल जी हमारे लीडर हैं और उन्होंने बता दिया है कि अगर कुछ भी तय कर ले इस देश का नागरिक, इस 140 करोड़ अगर तय कर ले कि ये काम करना है तो हो जाता है। भगवान साथ देता है, सच्चे लोगों का भगवान साथ देता है। तो आज इस मौके पर मैं आप सबको यही कहना चाहूंगा कि ये सारे देश में, पूरे देश में जाकर हमें बताना होगा, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों, मित्रों को आप भी फोन करिए कि भाई ये सच की जीत हुई है। सीएम मान ने कहा, पंजाबियों ने देश की स्वतंत्रता में सबसे बड़ा योगदान दिया है, इसकी सीमाओं की रक्षा की है और इसके खाद्य भंडार को बढ़ाया है। लेकिन केंद्र सरकार लगातार हमारे साथ भेदभाव कर रही है। हमारे विकास के लिए 8,000 करोड़ रुपए और आपदा राहत के लिए 16,000 करोड़ रुपए रोक दिए गए हैं। अगर उन्हें सत्ता मिली तो वो जनगण मन से पंजाब का नाम मिटा देंगे, लेकिन पंजाबी कभी झुकेंगे नहीं। 2027 में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी फिर से पूर्ण बहुमत से जीतेगी। भेदभाव करने वालों के चेहरे बेनकाब होंगे, क्योंकि सच्चाई का सूरज कभी नहीं डूबता। कुर्बानियां देने के लिए पंजाबी आगे आए, 90% कुर्बानियां हमारी हैं और पंजाब का आप आरडीएफ का पैसा रोक लेते हैं, 8,000 करोड़। पंजाब को जीएसटी का पैसा नहीं देते। पंजाब में बाढ़ आई, ऐतिहासिक बाढ़ आई, 1600 करोड़, महज 1600 करोड़ अनाउंस किया, वो 1600 करोड़ में से 16 पैसे भी नहीं दिए अब तक। और आप पंजाब में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। और पंजाबियों को, मतलब मैं तो यहां तक भी कह देता हूं कि आपका बस नहीं चलता। जितना पंजाब विरोधी, जितना आम आदमी पार्टी के विरोधी आप बन चुके हैं, आप साइकोलॉजिकली इतना आपको डर लग रहा है। सपने में भी आम आदमी पार्टी झाड़ू आता होगा कि जिस तरीके से आप पंजाब की सरकार का विरोध कर रहे हो, जिस तरीके से पंजाबियों का विरोध कर रहे हो, ये तो गनीमत है कि आपका बस नहीं चलता। वरना राष्ट्रीय गीत जो जन गण मन है, उसमें से भी पंजाब निकाल सकते हो आप कि पंजाब सिंध गुजरात मराठा ना लिखो, यूपी सिंध गुजरात मराठा कर दो इसको। ये तो बस नहीं चलता सर। और खून है हमारा इस मिट्टी में, इस देश को याद करवाने के लिए खून हमारा लगा है सर। जब भी दुश्मन की पहली गोली आती है, सीने पंजाब के तने होते हैं सर, सरहदों पर। और आप लोग हमें कहते हो कि पंजाबियों को पीछे कर दो, पंजाबियों को ड्रग में ले जाओ, पंजाबियों को ये कर दो, पंजाबियों को इनका ये रोक लो, वो रोक लो। ऐसे नहीं चलेगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। केजरीवाल की जंतर मंतर वाली जनसभा में देश के कई राज्यों से पार्टी के बड़े चेहरे शामिल हुए। शराब नीति मामले में कोर्ट से राहत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल एक्टिव नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर लंबे समय बाद दिल्ली की सड़कों पर केजरीवाल की सक्रियता और जनसंपर्क देखने को मिला। इस सभा को केजरीवाल की राजनीतिक वापसी और शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा गया। वहीं पार्टी नेताओं और समर्थकों में नया उत्साह देखने को मिला। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।